हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कोई भी सामान की डिलीवरी हो या ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो बड़ी बड़ी ट्रक ट्रेलर का इस्तेमाल किया जाता है और इतना मिलों तक का सफर यह गाड़ियां हाई कैपेसिटी फ्यूल टैंक के जरिए कर पाते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक किस चीज पर आधारित है। चलिए आज हम देखेंगे ट्रक ट्रेलर की फ्यूल टंकी कैसे बनाई जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपके लिए जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली जाए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो वीडियो से समझते हैं पूरा प्रोसेस। अगर अपने बाइक के फ्यूल टैंक की मेकिंग नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। जनरली ट्रक फ्यूल टैंक सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर या डी शेप आकार की ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जिसमें डी शेप वाला ज्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक के मुकाबले डी शेप में 46% ज्यादा फ्यूल को भरा जाता है। सबसे पहले ट्रक फ्यूल टैंक को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के शीट का उपयोग किया जाता है। बड़ी सी स्टील मेटल शीट को हाइड्रोलिक प्रेस कटिंग मशीन से कट किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टैंक के चारों तरफ के हिस्से को बनाने के लिए 4 अलग अलग मेटल शीट की मेजरमेंट लेकर शीट को काट लिया जाता है। कटिंग किए हुए शीट की अब फ्यूल टैंक के बनाने के हिसाब से मेजरमेंट लिया जा रहा है, जिसमें 2 बड़े शीट की डायमेंशन लगभग एक समान ही होता है और दोनों शीट को इसी मेजरमेंट से काट लिया जाता है। हर कोना हर बाजू की लंबाई होने पर एक रेफरेंस साइज के हिसाब से एक शीट के चारों कोने को काटा जाता है। ऐसा हर 4 शीट के साथ किया जाता है। हर 2 शीट का डायमेंशन एक सा होता है, मतलब चारों तरफ से टैंक के शीट का डायमेंशन हर 2 तरफ के शीट के डायमेंशन एक समान रहता है। यहाँ पर यह जो 2 छोर पर मार्किंग की जा रही है, इसी मार्किंग के रेफरेंस से प्रेस ब्रेक मशीन में डालकर जहाँ जरूरत है उसके हिसाब से शीट को बेंड कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ और भी अन्य छोटे छोटे हिस्सों की भी बैंडिंग की जाती है, जो टैंक के अंदर सपोर्ट के लिए लगाई जाएगी। अब ये जो शीट है जिसका चारों कोना गोलाकार कटिंग किया हुआ है, उसकी मार्किंग हो रही है, जहाँ से शीट के सभी किनारों को बहुत थोड़ा नाप लेकर पूरा हिस्सा मोड़ा जाएगा। इन छोटे शीट के पट्टियों को भी मोड़ा जा रहा है, जिसको आगे चलकर एक प्लस की आकृति का आकार दिया जाएगा, जो टैंक के अंदरूनी हिस्से पर वेल्ड किया जाएगा। छोटे पट्टियों को मोड़ने के बाद अब बड़े शीट पे जगह जगह पर एक जिग जैग मोड़ वाली पैटर्न बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा पैटर्न वाली शीट बाहरी दबाव को झेल पाएगी और टैंक के शीट को आसानी से पचकने से भी बचाएगी। ये पैटर्न बनने के बाद शीट के किनारों को चारों बाजू से मोड़ दिया जाता है। ऐसा 2 शीट पर किया जाता है और ये 2 शीट टैंक के आगे चलकर दोनों बाजू का हिस्सा बनेंगे, जो आपको आगे पता चलेगा। इस बड़े लंबे शीट की जो बैंडिंग हो रही है, ये फ्यूल टैंक का लंबाई वाला हिस्सा है, जिसका एक सिरा ज्यादा मोड़ा गया है और दूसरा थोड़ा छोटा।
ऐसा क्यों किया गया है इसका पता आपको आगे चलेगा। जैसा इसको मोड़ा गया ठीक वैसे ही एक और शीट को मोड़ा जाएगा। ये दोनों लंबाई वाली बैंडिंग शीट आपस में जोड़ने से टैंक के ऊपरी और निचली हिस्सों को पूरा कर देते हैं, जिससे टैंक को उसका एक तरफा आकार मिल जाता है। इन छोटे पट्टी जो कि एक प्लस के आकृति में रखकर वेल्डिंग की जा रही हैं, इसको आगे चलकर टैंक के अंदर डालकर वेल्ड कर दिया जाएगा। इन पट्टियों को अंदरूनी दोनों आखिरी छोर पर लगाने से टैंक को बाहरी दबाव से बचने के लिए और मजबूती मिलने के लिए लगाया जाता है। ऐसा 2 प्लस वाली पट्टियों का सेट बनाया जाता है, जिससे टैंक के आखिरी छोर और बीच में आगे के प्रोसेस लगाया जाएगा। अब यहाँ बड़ी मोड़ी वाली शीट को लिया जा रहा है और यहीं से टैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब पहले लंबी वाली मोड़ी हुई शीट को इस जगह रखकर उसे मीजिंग टेप से मार्किंग की जाती है। मार्किंग के बाद टैंक के बाजू वाली शीट को एक छोर पर रखकर पहले थोड़े थोड़े जगह पर स्पॉट वेल्डिंग की जा रही है। बक्कट की मदद से इस वाले हिस्से को भी वैसे ही जोड़ दिया जाता है। जैसे एक तरफ शीट को सेट करके वेल्डिंग किया है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्पॉट वेल्डिंग कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा तीनों तरफ टैंक को कवर किया जा रहा है। फिर जैसे पहले बड़े शीट के हिस्से की मार्किंग की गई थी, ठीक वैसे ही इसकी भी मार्किंग हो रही है, जिसको टैंक के दूसरी तरफ रखकर जोड़ा जाएगा। अब दूसरा लंबा वाला मोड़ा हुआ शीट ऊपर रखकर हर हिस्से को चारों तरफ से वेल्ड किया जा रहा है। पूरा एक 80% टैंक का आकार मिलने के बाद साइड से लगाए गए दोनों शीट पैनल को अच्छी तरह से चारों तरफ स्पॉट वेल्डिंग की जा रही है। स्पॉट वेल्डिंग शुरुआती प्रोसेस में एक कच्ची जोड़ाई होती है। एक बार टैंक का लगभग पूरा काम हो जाए, फिर अच्छे से हर एक जगह वेल्डिंग होगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ तक प्रोसेस होने पर एक ट्रक के फ्यूल टैंक को उसका 80% वास्तविक आकार मिल जाता है। साइड के सर्कुलर बेंड को लकड़ी के छोटे टुकड़े से पीटकर टैंक के बड़े दोनों लंबी वाली शीट के आखिरी लंबे हिस्से को आपस में करीब लाया जा रहा है। एक लकड़ी के हैंडल से ऊपरी तरफ से दबाव डालकर पूरे खुले हुए शीट के अंतिम भाग को जगह जगह स्पॉट वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉट वेल्डिंग एक कच्चा शीट को जोड़ने का तरीका, ठीक वैसे ही यहाँ दोनों शीट के अंतिम छोर को भी एक सिद्ध में पूरा स्पॉट वेल्ड कर जोड़ा जा रहा है। ये 2 छोटे सुराख क्यों बनाए जा रहे हैं, आपको वीडियो के आगे मालूम चलेगा। ऐसे और भी टैंक में सुराख बनने वाले हैं, हर एक की अलग भूमिका है।
फिर उसके बाद एक तरफ मार्किंग दो जगह की जाती है और मार्किंग किए हुए जगह पर हाई फ्लेम गैस कटर से छोटा होल किया जाता है। दोनों तरफ मार्किंग एरिया पर होल कर लेने के बाद बारी आती है बचे सिरे को शीट मेटल से ढकने के लिए। फ्यूल टैंक तो पलटकर बचे हुए ढकने वाले शीट पे अब 3 जगह मार्किंग करके शीट उल्टा पलट दिया जाता है। पूरे चारों तरफ इस शीट के कोने पर पक्कन की मदद से शीट को फिक्स करके स्पॉट वेल्डिंग कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस हिस्से की भी हर तरफ से स्पॉट वेल्डिंग से टैंक के बाकी खुली हुई हिस्सों के साथ जोड़ दिया जाता है। हर जगह पूरा निरीक्षण करते हुए लकड़ी के हैंडल से किनारों पर पीटकर शीट को अलाइन किया जाता है। ये हिस्सा टैंक के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। वेल्डिंग हो जाने के बाद एक गोलाकार मेटल पीस से रेफरेंस के तौर पर गोल मार्किंग पूरे टैंक के दोनों तरफ कर दिया जाता है। एक गोलाकार मेटल पीस की मदद से गोलाकार मार्किंग करने के बाद वैसे ही एक समान का बड़ा गोलाकार मार्किंग टैंक के दूसरी छोर पर भी की जाती है। साथ ही साथ टैंक के दोनों साइड में 2 जोड़ियों में छोटे छोटे रोड की साइज का मार्किंग दोनों तरफ करके गैस कटर से सुराख बनाया जाता है। और उसी शीट के आधे हिस्से पर और 2 छोटे छोटे होल बनाने की मार्किंग की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मार्किंग एरिया पर गैस कटर से सब जगह पर होल कर दिया जाता है। ये होल किस लिए किया गया है इसका पता आपको आगे चलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और एक तरफ का साइड वाले हिस्से का शीट ठोककर बाहर निकल दिया जाता है। फिर जो बाहरी हिस्से की वेल्डिंग की गई थी उसी शीट के अंदरूनी हिस्से की वेल्डिंग की जा रही है। फिर जैसे ऊपरी हिस्से के बीच में एक सीधा लकीर सा स्पॉट वेल्डिंग की गई थी, ठीक वैसे ही उसी ऊपरी शीट के अंदरूनी भाग की भी स्पॉट वेल्डिंग करके शीट को अंदर से भी जोड़ा जाता है। अब फ्यूल टैंक को पूरा उल्टा पलट दिया जाता है और बाहरी जो बड़ा सा मेटल रिंग को जोड़ा गया था उसी रिंग के अंदरूनी भाग के बीच में पीटकर शीट को बाहर की तरफ फूला सा उभरा हुआ आकार दिया जा रहा है। उसके बाद प्लस वाली शीट पट्टी को टैंक के अंदरूनी अंतिम छोर में डालकर वेल्डिंग किया जाता है, जिससे टैंक को बाहरी दबाव से सुरक्षा मिलेगी। अब यहाँ पर टैंक के अंदरूनी डायमेंशन के बराबर की शीट को बीचों बीच रखा जाता है। पूरी
तरह ठीक ढंग से शीट को रखने के लिए बाहरी चोर पर एडजस्टिंग लीवर की मदद ली जाती है, जो टैंक के अंदरूनी हिस्से को थोड़ा फैलाकर कुछ देर के लिए बड़ा करके रखेगा, जिससे शीट बीचों बीच में बराबर बैठ जाता है और एक तरफ से चारों बाजू वेल्डिंग करके पूरा भाग सील कर देते हैं। बीच वाली शीट को एडजस्टिंग लीवर की मदद से ठीक तरह से बैठाने के बाद पहले चारों कोनों पर स्पॉट वेल्डिंग होती है। बाद में हर तरफ की शीट के अंतिम किनारे वाले हिस्सों की स्पॉट वेल्डिंग चारों बाजू से होती है। स्पॉट वेल्डिंग के इस सभी हिस्से को भी बाद में पूरा तरह से वेल्डिंग करके एक सीलिंग की तरह सील कर दिया जाएगा। फिर वेल्डिंग होने के बाद पूरा उस हिस्से को हथौड़ी से पीटकर चेक किया जाता है वेल्डिंग सही से हुई है या नहीं। यहाँ पर ये हिस्से में कुछ खराबी होने के कारण इस हिस्से को काट कर निकाला जा रहा है। पूरी ठीक तरह से जांच होने के बाद फिर से वेल्डिंग करके उस हिस्से को बाकी के हिस्सों के समान जोड़ा जा रहा है। अब टैंक को दूसरी तरफ घुमाकर पलटा जा रहा है, जहां दूसरी तरफ से भी वेल्डिंग होना जरूरी होता है ताकि कहीं से भी ईंधन का रिसाव न होने पाए। जैसे बीच वाले शीट की उस तरफ स्पॉट वेल्डिंग चारों तरफ से और सभी किनारों पर भी की गई थी, ठीक वैसे ही उसके दूसरी तरफ वाले हिस्सों की भी इस बाजू से वेल्डिंग करके सील किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वेल्डिंग के बाद जो मेल्टिंग पार्टिकल्स की डस्ट है उसको साफ करके बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में ग्राइंडर से वेल्डिंग एरिया को घिसकर कर चिकना किया जाता है। ग्राइंडिंग करने से चारों तरफ के वेल्डिंग से बने हुए खुरदुरे उबड़-खाबड़ वेल्डिंग जॉइंट साफ सुथरे से हो जाते हैं और एक समान सी शीट की जॉइंट हो जाती है। देखिए, ग्राइंडिंग से टैंक के बीचों बीच एकदम क्लीन तरीके से सीलिंग शीट की हो गई है। निचले होल बने हुए हिस्से पर अंदर से एक क्लिप को वेल्ड करके क्लिप के बीच में होल बना दिया जाता है। अब दूसरी प्लस के आकृति की पट्टी बीच में वेल्डिंग किए हुए शीट के आगे रखकर चारों तरफ से वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे आपने अंदरूनी चोट पर इस पट्टी को देखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी फिक्स किया जाता है, जिससे कि टैंक को एक्स्ट्रा मजबूती और सपोर्ट मिलती है। फिर बाहरी शीट से टैंक को पूरा साइड से ढककर पूरा अच्छी तरह से वेल्डिंग किया जाता है। अब लगभग टैंक के अंदरूनी हिस्से का सारा काम खत्म होने पर साइड पैनल की शीट को एकदम अच्छे से हर एक तरफ का कोना किनारा शीट का एक दूसरे से जोड़ा जाता है।
पूरे शीट के किनारों पर वेल्डिंग एक सीधा लकीर के समान किया जाता है, जिससे कोई भी शीट के अंतिम भाग में शीट की जोड़ाई छूट न जाए। कोई भी छोटी से छोटी हिस्सों की जॉइंट ठीक से न होने पर फ्यूल यानी डीजल के रिसाव की समस्या आ सकती है। अभी टैंक के हर तरफ के स्पॉट वेल्डिंग एरिया को पूरी अच्छी तरह से वेल्डिंग किया जा रहा है, जिसको एक तरह से सीलिंग करना कह सकते हैं, ताकि कहीं से भी ईंधन के रिसाव की समस्या न होने पाए। फिर उसके बाद वेल्डिंग एरिया को हैमरिंग की जाती है ताकि एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल पार्टिकल्स, डस्ट सब निकल जाए और वेल्डिंग जॉइंट्स भी चेक हो जाए। उभरी हुए वेल्डिंग जॉइंट्स को ग्राइंडर की मदद से घिसकर प्लेन किया जाता है, ताकि वेल्डिंग जॉइंट्स एक देखने में साफ सुथरी दिखे। ग्राइंडिंग करने से एक अच्छा यूनिफॉर्म पूरा टैंक का हिस्से एक समान सा लगता है, जो देखने में भी सुंदर दिखाई देता है और उसकी बनावट को भी आसानी से ढक दिया जाता है, जिससे कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि कितने शीट को आपस में जोड़कर टैंक को बनाया जाता है। बाहरी का जितना भी शीट की जॉइंट का हिस्सा है, अब उन सभी एरिया को पूरी तरह से वेल्डिंग करते हुए एक तरह से सील किया जाता है। सभी किनारों को ऊपरी भाग, निचली सतह, आजू बाजू हर एक स्पॉट वेल्डिंग एरिया अब वेल्डिंग करके ढका जा रहा है। शुरुआत में आपने देखा था कि शीट मेटल के दोनों छोर पर 2 होल किया गया था। यह वही 2 होल है जिसमें अभी नट बोल्ट के हिस्से को होल पर रखकर सिर्फ नट वाले हिस्से को वेल्डिंग किया जाता है। बाद में बोल्ट को पाने से घुमाकर निकल दिया जाता है। यह नट बोल्ट वाले दोनों हिस्से फ्यूल टैंक को ट्रक पर टांगने के लिए और कसकर फिक्स करने के लिए बनाया जाता है। अब टैंक का जो भी हिस्सा पूरा सील करना बाकी है, उसकी वेल्डिंग करके सीलिंग की जाती है। हर वेल्डिंग प्रोसेस के बाद ग्राइंडिंग की जाती है, जिससे कि खराब उभरी हुई वेल्डिंग जॉइंट एक साफ सुथरी दिखाई दे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं।
ये दोनों तरफ के बड़े सुराख को मेटल थ्रेडिंग रिंग से वेल्डिंग किया गया है, जिसमें पहले से ही कसने के लिए थ्रेड बनी हुई है, ताकि इस रिंग के ऊपर से कैप यानी ढक्कन लगाकर आसानी से बंद करके कसा जा सके। टैंक के बड़े से हिस्से को अंदर से दो हिस्सों में अलग करने के कारण दोनों छोर पर डीजल भरने के लिए दोनों तरफ से सुराख बनाया गया है। यहाँ अब जो दो बड़े शुरुआती प्रोसेस में शीट मेटल पे बड़े सुराख बनाए गए थे, उसको एक सर्कुलर थ्रेडिंग मेटल रिंग से वेल्डिंग कर दिया जाता है। ये सुराख की मदद से फ्यूल टैंक में डीजल भरी जाएगी। वेल्डिंग होने के बाद मेटल रिंग के बाहरी किनारों को ग्राइंडर से घिसकर चिकना किया जाता है, जैसे कि हर वेल्डिंग प्रक्रिया के बाद करना जरूरी होता है। उसके बाद दो थोड़े लंबे मेटल रॉड को एक टैंक की पूरी हाइट के हिसाब से गैस कटर से एक्स्ट्रा पार्ट काट लिया जाता है। यहाँ दो पतले पतले मेटल रॉड को उपयोग में लिया जाता है, जिसके जरिए फ्यूल टैंक में वैक्यूम की समस्या को खत्म किया जाएगा। एक रॉड के जरिए ईंधन टैंक से ट्रक के इंजन की तरफ जाएगी और दूसरी ठीक बगल वाली रॉड से हवा का टैंक के अंदर वेंटिलेशन होगा। ऐसा दोनों तरफ के टैंक से हिस्सों में किया जाता है। और दो छोटे छोटे बने सुराख में इन्हें डालकर सोल्डरिंग कर दिया जाता है। ऐसा टैंक के बने हुए दोनों तरफ के हिस्सों में किया जाता है। इन मेटल रॉड की मदद से टैंक में वैक्यूम की समस्या नहीं आती है और डीजल डालने और ट्रक के चलने पर डीजल की सप्लाई इंजन तक बिना किसी रुकावट के होता है। अब देखिए टैंक का पूरी तरह से निर्माण का काम हो चुका है। चारों तरफ से देखने पर इसका आकार एक डी शेप के समान लगभग दिखता है, इसलिए इसे डी शेप वाला फ्यूल टैंक कहा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए ऐसे आपके चैनल पर, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।